बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। बर्बरीक महाभारत के कैसे महान योद्धा थे। वे घटोत्कच और अहिल्यावती नागकन्या माता के सबसे बड़े पुत्र थे। उनके अन्य भाई अंजन पर्व और मेघवर्ण का भी उल्लेख महाभारत में दिया गया है। बर्बरीक को उनकी माँ ने यह सिखाया था कि हमेशा हारने वाले की तरफ से लड़ना, और वे इसी सिद्धांत पर लड़ते भी रहे। बर्बरीक को कुछ ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त थी जिनके बल से पलक झपकते ही महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले समस्त वीरों को मार सकते थे। जब यह युद्ध में महायत सहायता देने आए तब उनकी शक्ति का परिचय प्राप्त कर श्री कृष्ण ने अपनी कूटनीति से उन्हें रणचंडी को बलि चढ़ा दिया। महाभारत युद्ध की समाप्ति तक युद्ध देखने की इनकी कामना श्री कृष्ण के वरदान से पूर्ण है और इनका कटा सिर अंत तक युद्ध देखता रहा। चलिए जानते हैं कि मरते हुए कर्ण को बर्बरीक ने क्या दिया। बाल्यकाल से ही वे बहुत तीर और महान योद्धा थे। उन्होंने अपनी माता के कहने पर युद्ध कला भगवान श्री कृष्ण से सीखी और उनके परीक्षण में वे अजय योद्धा बन गए। माँ आदि शक्ति की तपस्या कर उन्होंने असीमित शक्तियों को प्राप्त कर लिया। तत्पश्चात अपने गुरु श्री कृष्ण से भी अर्जित कर लिया। आज्ञा करके कई वर्षों तक महादेव की घोर तपस्या की, उन्हें प्रसन्न किया और भगवान शंकर से 3 अभेद बाण प्राप्त किए और 3 बाणधारी का प्रसिद्ध नाम प्राप्त किया। साथ ही अग्निदेव ने उन्हें प्रसन्न हो अपना दिव्य धनुष दे दिया। महाभारत युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य था। यह समाचार बर्बरीक को प्राप्त हुआ तो उनकी भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा जागृत हुई। वे अपनी माता से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे तब मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दे दिया। वे अपने नीले घोड़े, जिसका रंग नीला था, पर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अग्रसर हुए। सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरीक की परिचित होने के लिए उन्हें रोका और यह भी जानकारी दी और हंसी भी उड़ाया। वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आए। ऐसा सुनने पर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तरकश में वापस आ जाता है। यदि तीनों बाणों को प्रयोग में लिया जाए तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को छेद कर दिखाओ, जिससे नीचे दोनों खड़े थे। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और अपने त्रिगुण से 1 बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। सर्वव्यापी क्षण भर में ही पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरीक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए, वरना यह आपके पैर को चोट पहुंचा देगा। श्री कृष्ण ने बालक बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से सम्मिलित होगा, तो बर्बरीक ने अपनी माँ को दिए वचन को दोहराया और युद्ध में हारने वाले की तरफ से ही मैं युद्ध लड़ूंगा। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हारेंगे तो कौरव ही निश्चित ही, और इस पर अगर बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम उनके पक्ष में ही होगा। ब्राह्मण वेश श्री कृष्ण ने बालक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। इस पर वीर बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया कि अगर वह उनकी अभिलाषा पूर्ण करने में समर्थ होगा तो अवश्य करेगा। श्री कृष्ण ने उन्हें शीश का दान मांगा। बालक बर्बरीक क्षण भर के लिए चकरा गया, परंतु उसने अपने वचन की दृढ़ता बनाए रखी। बालक बर्बरीक ने ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन किया, अभिलाषा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया। उन्होंने उनको समझाया कि युद्ध प्रारंभ होने से पहले युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीर क्षत्रिय के शीश के दान की आवश्यकता होती है। उन्होंने बर्बरीक को युद्ध में सबसे वीर की उपाधि से अलंकृत किया। एतएव उनका शीश दान में मांगा। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की वह अंततः युद्ध देखना चाहता। श्री कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। रात भर बर्बरीक ने अपने आराध्य भगवान शिव की आराधना पूजा अर्चना की। फागुन मास की द्वादशी को स्नान से निवृत्त होकर पूजा अर्चना के पश्चात अपने शीश का दान, उनका सिर रणभूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरीक युद्ध का पूरा नज़ारा देख सकते थे। युद्ध की समाप्ति पांडवों में भी आपसी बहस होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस समय बर्बरीक ने कर्ण को अमरतत्व का वरदान दिया। बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। वे एक महान योद्धा थे जिन्हें 3 अमोघ बाण मिले थे। वे महाभारत युद्ध में भाग नहीं ले सके। बर्बरीक चाहते थे कि कर्ण अजय हो जाए, लेकिन बर्बरीक की यह इच्छा कर्ण ने नहीं पूरी की,
क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि वह किसी का भी सहारा लेके युद्ध में भाग ले। इसलिए उन्होंने अमर तत्व का वरदान स्वीकार ना करके कर्ण ने नहीं किया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसे और अधिक पीड़ा सहना पड़े, क्योंकि वह बचपन से ही बहुत ही पीड़ा में था। कर्ण ने बर्बरीक से नहीं लिया अमर तत्व का वरदान। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही बहस होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें सुझाया कि बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी, अतएव उनसे बेहतर निर्णय भला कौन दे सकता है। इस बात से सहमत हो गए। बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान कार्य किया। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्होंने युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो शत्रु सेना को काट रहा था। यह सुनकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वर दिया और कहा कि तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। खाटू नामक ग्राम में प्रकट होने के कारण तुम्हें खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्धि पाएगी और मेरी सभी 16 कलाएं तुम्हारे शीश में उपस्थित होंगी और तुम मेरे स्वरूप बनकर पूजे जाओगे। आज भी भगवान खाटू श्याम की पूजा होती है। जो भी इच्छा लोगों की रहती है वह भगवान खाटू श्याम के चरणों में जाकर अपनी पूरी कर लेते हैं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपना ही स्वरूप खाटू श्याम में प्रवेश करा दिया। कर्ण एक दिग्विजयी योद्धा था। वह अगर चाहता तो खाटू श्याम की मदद से अजय हो सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। वह चाहता था कि वह अपने बल से युद्ध जीते और अपने बल से अपना शौर्य गौरव सब प्राप्त करे। जबकि खाटू श्याम की अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।